हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। रीबूट चैनल बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बच्चों ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान है, बस इसके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जरूर समझने चाहिए। काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, लेकिन बच्चों कुछ बेसिक्स चीज़ जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है वो एक बार इन बेसिक्स को जरूर देखिए। इससे आपको ये चैप्टर को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हेडिंग दी गई है टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अब ये क्या चीज़ है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? बच्चों पहले आपको इसको समझना चाहिए। जब आप इस टॉपिक को समझ लोगे आपका मोर देन 60% चैप्टर अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक होता है इस चैप्टर का। तो बच्चों 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बच्चों इसको आपको जरूर समझना चाहिए। बच्चों इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि टू डायमेंशनल यानी कि 2D। जब मैं 2D बोलता हूँ तो डी का मतलब होता है डायमेंशनल। क्या होता है अभी समझाऊंगा। टू डायमेंशनल स्पेस। बच्चों इस चीज को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। और बच्चों इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वन डायमेंशनल स्पेस क्या होता है। बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये तो इतनी सारी टर्म्स आ गई, हम कैसे करेंगे। बच्चों ये टर्म्स दिखने में ऐसी हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बहुत आसान है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, आप देखोगे कि ये सारी की सारी टर्म्स आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। जब आपको वन डायमेंशनल स्पेस और वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ जाएगा तो 2D आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट नेम से बात करूं तो वन डायमेंशनल स्पेस या फिर वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा। बस 2D कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक सेकंड लाइन के अंदर बस एक लाइन लिखी हुई है कि जो रियल लाइन है, नंबर लाइन, वो वन डायमेंशनल सिस्टम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या मीनिंग है इन चीजों के। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ वन डायमेंशनल स्पेस की, क्या होता है ये। तो बच्चों वन डायमेंशनल स्पेस एक ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही लाइन पर मौजूद हैं। और किसी भी पॉइंट की लोकेशन लोकेशन को बताने के लिए हम सिर्फ एक नंबर का यूज करने वाले हैं। अब बच्चों लोकेशन क्या होता है कि कोई पॉइंट कहाँ पर मौजूद है उसकी वो पॉइंट की जगह को बताना, उसी को लोकेशन कहते हैं या उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। बच्चों मान लो अब इसको वन डायमेंशनल स्पेस में मैंने क्या कहा कि सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हैं। अब हम उस पॉइंट्स की लोकेशन को कैसे बताएंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों ये एक ऐसा सिस्टम अब हम अभी हम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम वन डायमेंशनल स्पेस किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने क्या कहा कि मान लो एक ओरिजिन हमने लिया, इसको हमने जीरो दे दिया नाम। अब हमने क्या कहा, अब हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि हमने कहा कि अगर हम इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इनको पॉइंट्स को ले लिया, जैसे 1 2 3 ऐसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यूनिट्स में हमने इस लाइन को बांट दिया। इसी तरह हमने कहा अगर हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इसी तरह हमने क्या कहा, इस पे जो पॉइंट्स होंगे उसको हमने नेगेटिव नंबर से दिखाना शुरू कर दिया। तो बच्चों अब हमने ये एक वन डायमेंशनल यानी कि एक डायरेक्शन वाला एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसकी हेल्प से अब हम क्या करने वाले हैं, वन डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन डायमेंशनल स्पेस क्या है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, एक लाइन पे मौजूद हैं। तो मान लो एक पॉइंट है जो यहाँ पर है। अब मेरे को क्या करना है, एक नंबर की हेल्प से इस पॉइंट की लोकेशन को बताना है। तो सपोज मैंने कहा यार ये पॉइंट यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है, तो इस पॉइंट को क्या लिख दूंगा मैं, 10। ये जो 10 है ये मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बता रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से। अब बच्चों ये जो 10 आया निकल के, इसी को हम क्या कहेंगे, ये 10 इस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है यानी कि लोकेशन है। तो बच्चों अगर हमें रियलिटी में आप लोगों से बात करूं तो वन डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बस एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, एक इमेजिनरी हमने आइडिया बनाया कि यार अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही लाइन के ऊपर आ जाए और वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पॉइंट की फॉर्म में उस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करनी शुरू कर दें, तो हम एक नंबर की हेल्प से वो उस पॉइंट की लोकेशन को कैसे बताएं, उसके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसको हमने 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह दिया।
रियल लाइफ में वन डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन टू डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो उस आइडिया तक पहुंचने के लिए हमने पहले वन डायमेंशनल स्पेस को पढ़ा। अब बच्चों मैं आपसे बात करूंगा टू डायमेंशनल स्पेस किसे कहते हैं। तो बच्चों टू डायमेंशनल स्पेस या टू डायमेंशनल प्लेन, जी हाँ बच्चों ये दोनों एक ही चीज है। अभी आप फिलहाल के लिए समझ लो कि टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल प्लेन एक ही चीज है। आगे चल के मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि किस किस कॉन्सेप्ट के अंदर कि ये दोनों चीजों को हम अलग अलग कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपने समझना एक ही चीज है। अब होता क्या है टू डायमेंशनल स्पेस। तो बच्चों मान लो ये एक व्हाइट बोर्ड है। अब इस व्हाइट बोर्ड की सपोज ये एक डायरेक्शन है जो यहाँ से यहाँ तक है। अब मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से मैं इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ ऊपर और नीचे इन्फिनिटी तक। तो आप लोग देखो एक हमारे पे एक बहुत ही बड़ा सा फ्लैट सरफेस आ जाएगा और जिसकी जो थिकनेस है बहुत नेग्लिजिबल है, हमारे से समझ में भी नहीं आ रही। तो एक इनफाइनाइट फ्लैट सरफेस जो दोनों डायरेक्शंस के अंदर एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो ऐसा स्पेस जो मिलेगा हमें उसको हम कहेंगे वो टू डायमेंशनल स्पेस है। अब क्या है इस स्पेस के अंदर यहाँ पे टू डायमेंशनल प्लेन है। अब इस स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये एक टू डायमेंशनल प्लेन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद है यहाँ पर। अब हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए बच्चों जैसे वन डायमेंशनल स्पेस में एक डायरेक्शन चाहिए थी, टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमें दो डायरेक्शन चाहिए कि इस पॉइंट की लोकेशन में कैसे बताऊं। सपोज किसी ने कहा यार एक डायरेक्शन तो ये वाली हो गई, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर मौजूद है तो एक डायरेक्शन की हेल्प से मैंने ये बता दिया। लेकिन इस प्लेन के अंदर टू डी प्लेन या टू डी स्पेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको। अगर अब मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो इस डायरेक्शन की हेल्प से तो मैं आगे बढ़ूंगा, इस पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे एक और डायरेक्शन की जरूरत है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक जैसे वन डायमेंशनल स्पेस में हमने वन डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम टू डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे। तो क्या होगा, कैसे ये सिस्टम बनेगा, अब वो देखते हैं। तो बच्चों अब इस पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए अब अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग तरीके दिए। किसी ने कहा कि यार एक डायरेक्शन ये है, तो एक पॉइंट जैसे हमने वन डायमेंशनल में एक ओरिजिन माना था इसको जीरो मान लो, ठीक है। फिर किसी ने कहा अगर यहाँ तक पहुंचना है तो एक डायरेक्शन तो आपके पास ये है, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक जाओ और उसके बाद ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो दो डायरेक्शन की हेल्प से हम इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो कहा गया कि यार इसको टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। किसी ने कहा यार ऐसा नहीं करो, ऐसा करो इस पॉइंट पर यहाँ तक पहले गए और फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो तो भी हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे किसी ने कहा ये वाली डायरेक्शन ले लो, दो डायरेक्शन, एक ये वाली डायरेक्शन, एक ये वाली, किसी ने कहा एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे किसी ने कहा कि यार कोई और डायरेक्शन ले लो। तो बच्चों आप देख सकते हो इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि यार कौन सी डायरेक्शन को ली जाए। तो बच्चों यूरोप के एक मैथमेटिशियन थे डिस्कार्ट, उन्होंने क्या कहा कि जो मोस्ट कन्वीनियंट और इजीएस्ट डायरेक्शन है टू डायमेंशनल प्लेन के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या है, एक डायरेक्शन ये वाली और एक डायरेक्शन जो इस परपेंडिकुलर हो इस गिवन डायरेक्शन के। तो उन्होंने कहा कि यार दो डायरेक्शन ऐसी लो जो आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। उनसे पूछा गया कि यार ऐसा क्यों किया जाए, तो उन्होंने उसके कुछ रीजंस दिए। उन्होंने क्या कहा कि यार ये जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिजेंबल करती हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के आइडेंटिकल हैं। तो एक उन्होंने कारण दिया कि इस वजह से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लो। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर हम दो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये जो हमारा टू डायमेंशनल स्पेस या टू डायमेंशनल प्लेन है इसको चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। मान लो ये इनफाइनाइट है, उधर भी एक्सटेंड हो रहा है इधर भी, तो एक ऐसे लाइन ले ली जो इनफाइनाइट ऐसे जा रही है और एक ऐसे लाइन ले ली जो इनफाइनाइट जा रही है, तो हमें चार हिस्से मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये चारों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसकी हेल्प से चारों के चारों हिस्से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एक और मेन कारण था। अगर इसके अलावा आप कोई भी और दो डायरेक्शंस लेते हो तो जो भी आपको चार हिस्से मिलेंगे वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि यार ये ना एक ह्यूमन नेचर भी है, ह्यूमन बिहेवियर है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन समझने में बहुत आसान होती है। कैसे, इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो आप रोड पे कहीं जा रहे हो, आपको किसी लोकेशन पर पहुंचना है, तो आपसे कोई कहे कि यार टी पॉइंट से जाके राइट हो जा या टी पॉइंट से जाके लेफ्ट हो जा, तो बच्चों ये डायरेक्शन हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लोकेशन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर है जो ऐसी डायरेक्शंस को
परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यही कुछ मेन रीजंस थे जो दिए गए इन दो डायरेक्शंस को परपेंडिकुलर लेने के। आगे चल के आप जब और मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे इन दो डायरेक्शंस ने काफी ज्योमेट्री को समझने में हेल्प भी करी। तो मेन रीजंस फिलहाल यही दोनों थे। अब इसकी वजह से अब क्या हुआ, अब हमें 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना था। तो उन्होंने क्या कहा कि एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। उन्होंने क्या कहा, ये जो दो डायरेक्शंस आपस में जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उन्होंने क्या कहा, उस पॉइंट को ओरिजिन नाम दे दो। उन्होंने क्या, इसके बाद जो राइट साइड में जो इस टाइप डायरेक्शन बढ़ रही है, उन्होंने क्या कहा, इसको हम इक्वल यूनिट्स के अंदर बांट देंगे और इन पॉइंट्स को हम पॉजिटिव दिखाएंगे। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड के अंदर जाएंगे उनको हम क्या दिखाएंगे, नेगेटिव नंबर से शो करेंगे। जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव अपवर्ड जा रही होगी उसको हम पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे, और जो नीचे की तरफ जा रही होगी उन्हें हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों, यही जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, उन्होंने इन्हीं दो डायरेक्शंस को एक्स और वाई एक्सिस नाम दे दिया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, उन्होंने क्या कहा, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी किसी भी दो डायरेक्शंस की हेल्प से जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसकी हेल्प से किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। और इसके हेल्प से उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेने से जो 4 पार्ट्स हमें किसी भी प्लेन के मिलेंगे, उन्होंने इनका नाम क्वाड्रेंट्स रख दिया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस क्वाड्रेंट्स की लेबलिंग करी कि भैया जो ये वाला क्वाड्रेंट होगा इसको फर्स्ट कहेंगे, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड माना जाएगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सारा काम उन्होंने ही करा था। जो आज हम मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं यूरोप के मैथमेटिक्स, मतलब बेसिकली ये तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि सब कुछ उन्होंने करा, क्योंकि अगर मैं सेक्शन 1.1 इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर बात करूँ तो उसमें बताया गया है कि पहले एक्स और वाई एक्सिस तो ये तो इन्होंने नाम दिए, लेकिन इन्होंने एकदम से नहीं दिए। इन्होंने पहले के जो लोग थे वो भी तो किसी तरीके से अपनी डायरेक्शन ढूंढते होंगे। अगर उन्हें किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो वो तब भी तो कोई ना कोई मेजर रहता होगा कि जिसकी हेल्प से करे। तो वो क्या करते थे, आपकी बुक के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था बच्चों, एक बहुत ही प्लैंड सिटी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के अंदर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ऐसे रोड निकाली जो आपस में 10-10 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर थी। यानी कि दो रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस था उन्होंने 10 मीटर लिया। इसी तरीके से उन्होंने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ऐसे भी रोड्स निकाली जिनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर। बेसिकली मैं बता रहा हूँ 10 मीटर, ऐसा नहीं था कि हर रोड के बीच में, मतलब जितनी जैसे जो मेन जहाँ पर ऐसी रोड्स बन सकती थी उन्होंने इस तरीके से एक सिटीज बनाई। जैसे आप देखते होगे, पढ़ा भी होगा आपने मोहनजोदारो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये सारी मेजर सिटीज थी इंडस वैली की। तो ये सारी सिटीज एक बहुत ही प्लान्ड नक्शे के ऊपर बनाई गई थी कि नॉर्थ साउथ से डायरेक्शन के अंदर रोड्स निकाली, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रोड्स निकाली, आपस में 10-10 मीटर्स की दूरी पर। वो क्या करते थे, मान लो किसी का घर यहाँ पर है और उसको इस पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर मान लो उसकी शॉप है, तो वो क्या करता था, उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस तो थे नहीं पहले के टाइम में, लेकिन वो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो जानता था। तो वो क्या करता था कि यार अब ये 10 मीटर है, ये 20 हो जाएगा। तो वो क्या कहता था कि यार अगर मैं 20 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर जाऊं और यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर जाऊं, तो यार मैं अपनी शॉप पे नहीं पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ उस टाइम में लोग इस चीज को इस्तेमाल करते थे। बाद में जैसे जैसे इन्वेंशंस आगे हुए, पाइथागोरस थ्योरम हुई, उसके बाद और चीजें निकल के आई, तो इन सब चीजों को जो कंबाइन किया गया, वो इस यूरोप के साइंटिस्ट दो थे, उनमें से एक डिस्कार्ड थे। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस थी ये आपस में परपेंडिकुलर थी, जो मैंने अभी बताया, उसी को उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस नाम देके एक क्वाड्रेंट्स बनाए थे, और उस क्वाड्रेंट्स की लेबलिंग उन्होंने इस तरीके से की थी। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें अगर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने कहा उस पॉइंट की जो लोकेशन है वो किस टाइप की होगी, उसके कोऑर्डिनेट किस तरीके के होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी पॉइंट जो 2 डायमेंशनल स्पेस का है, अगर आप मेरे बनाए गए 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आप क्या करना, पहला जो पॉइंट आप लोगे उसको लेना एक्स एक्सिस का, कि मान लो ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उन्होंने क्या कहा 1.5, और सपोज ऊपर जाके 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है तो 1.5, 2। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी पॉइंट आप पूरे के पूरे प्लेन के अंदर ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो,
उसमें जो पहला पॉइंट जो आप नंबर लिखोगे वो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखना, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पर सारे x पॉजिटिव, यहाँ पर सारे y पॉजिटिव, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे, प्लस कॉमा प्लस टाइप के। इसी तरीके से उन्होंने कहा अगर बच्चों हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएं तो देखो पहला जो पॉइंट आएगा, नंबर आएगा, वो क्या आएगा, x का, तो यहाँ पर x कैसा है, नेगेटिव, ऊपर y कैसा है, पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे वो माइनस कॉमा प्लस टाइप के मिलेंगे। उन्होंने कहा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो माइनस कॉमा माइनस टाइप, फोर्थ क्वाड्रेंट के देखो तो पहले x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि प्लस कॉमा माइनस टाइप के पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब ये टू डायमेंशनल कार्टेशियन वर्ड यूज किया गया है बच्चों। इस कार्टेशियन का मतलब और कुछ नहीं, जो डिस्कार्ड थे उनका एक लैटिन नाम था कार्टेशियस, उसी कार्टेशियस के नाम के ऊपर उन्होंने इसका वर्ड कार्टेशियन रखा। तो टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is a way of representing any point of two dimensional space with the helps of two directions that are perpendicular to each other। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, टू डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, वन डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और वन डायमेंशनल स्पेस क्या है। तो बच्चों ये चीज़ें अपने आप में बहुत आसान है, मैंने आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। अगर मैं टू डायमेंशनल स्पेस का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों से बात करूं तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, मान लो ये मेरे पास एक कॉपी है, इसके अगर मैं फर्स्ट जो इसका गत्ता है अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसकी दो डायरेक्शंस हैं, ये वाली और ये वाली। अब मान लो मैं इसको इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सटेंड करूं और इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये एक तरीके से प्लेन बन जाएगा, जो कि क्या है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है दोनों डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शन ये वाली, एक डायरेक्शन ये वाली। और फिर इसके पास कोई भी अगर पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेके किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता सकता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पर है। तो टू डायमेंशनल स्पेस तो अगर हम बात करें तो एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ के अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया था वन डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। अब बच्चों इस टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल प्लेन मैंने आपको कहा था कि एक कंडीशन में अलग अलग हो जाते हैं। अब मैं आखिरी में आपसे बात करता हूँ कि वो कब अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चों देखो अगर हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्पेस फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब थ्री डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो सबसे बड़ा स्पेस अवेलेबल है एक टाइम पर वो टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल प्लेन एक ही चीज होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि अब हम कह रहे हैं कि थ्री डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो टू डायमेंशनल स्पेस है हम मान के चलते हैं उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। यानी कि जब थ्री डायमेंशनल 3D मौजूद है तो 2D एग्जिस्ट नहीं कर रहा, टू डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर टू डायमेंशनल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर इसका और एग्जांपल प्रैक्टिकली समझाऊं, देखो प्रैक्टिकल चीजें समझने में बहुत आसान होती हैं। मान लो समुद्र सी जो होता है, अगर मैं उसकी फर्स्ट लेयर की बात करूं वाटर की, जो समुद्र के सबसे फर्स्ट लेयर है ऊपर हमें दिखाई पड़ रही है, मान लो हम बीचों बीच समुद्र के फर्स्ट लेयर के ऊपर खड़े हो गए, हम क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन अंदर जो सी है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, हमें उसके कोई भी कॉर्नर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बच्चों अब हम मान के चल रहे हैं कि सारी की सारा वर्ल्ड उस पानी की फर्स्ट लेयर के ऊपर ही मौजूद है, यानी कि ना ऊपर स्काई दिख रहा है ना नीचे समुद्र की डेप्थ है, सिर्फ एक फ्लैट शीट है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रखी है और सारी चीजें उसी पर मौजूद हैं। तो दो किसी भी पॉइंट को अगर मैं दो डायरेक्शन की हेल्प से बता सकता हूँ तो हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल प्लेन एक ही चीज है। अब मान लो मैं कहता हूँ थ्री डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर मैं समुद्र के ऊपर फर्स्ट लेयर की बात करूं तो उसकी गहराई भी है, ऊपर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर स्काई भी है, और इधर भी एक्सटेंड हो रहा है इधर भी एक्सटेंड हो रहा है। तो जो फर्स्ट लेयर होगी समुद्र की इस समय वो क्या कहलाई जाएगी, टू डायमेंशनल प्लेन कहलाई जाएगी, जो कि एक थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं उसकी सेकंड लेयर की बात करूं वाटर की जो ऐसे बन रही है, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, वो भी एक टू डायमेंशनल प्लेन है जो क्या कर रहा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो अगर मैं एक के नीचे एक के नीचे एक लेयर देखता जाऊं तो मुझे जितनी समुद्र की गहराई है इनफाइनाइट टू डायमेंशनल प्लेन्स मिलेंगे जो सारे के सारे क्या हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बच्चों जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है ये 9th क्लास के अंदर नहीं आप लोगों को पढ़ाना, जब आप 11th 12th के अंदर जाओगे तब वहां पर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। वहां पर ये जो मैंने आपको समझाया है टू डायमेंशनल प्लेन, वन डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल स्पेस, इसकी आपको डिटेल स्टडी वहां पर कराई जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है जिससे आप चीजों को समझ सकते हो कि कैसे ये ही दो डायरेक्शंस क्यों ली गई
और कैसे टू डायमेंशनल स्पेस के किसी भी पॉइंट को दो पॉइंट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी मैंने आपको समझाया, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जिन बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, मुझे उम्मीद है उनको भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था, ये बिल्डिंग ब्लॉक है इस चैप्टर का। तो आप लोगों को देख सकते हो अब आपको चीज़ें समझने में कितनी आसान है कि कैसे हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने। बाकी जो भी किसी को डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।